गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था वो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डिस्कशन की थी और उसकी प्रॉपर्टीज की बात की थी हमने। अब मैं आपको कुछ टॉपिक की हम बात करेंगे वाले, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम जो बात करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बताया था, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की भी बात थोड़ी बहुत कर लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, वो था क्या हमारे पास कि अगर डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर हो, यूनिफॉर्म तो बता दिया कि ये जो लाइन है ये मेरी जो है वो मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म है। कैसा है बच्चों, ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। और ये जो है मेरे पास अगर प्रॉपर्टीज ऐसे होगी, कुछ लाइंस ऐसी होगी कुछ, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है कि यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लाइंस बहुत अवे अवे है और यहाँ पर लाइन बहुत क्लोज है। बट इसमें जितनी लाइंस यहाँ इस एरिया में आएगी उतनी लाइंस सेम एरिया लगेगी तो सेम लाइंस आएगी। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स है और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। तो मीन्स अगर गैपिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में सेम है तो यूनिफॉर्म, नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर है। यहाँ पर क्या है, डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और यहाँ पर क्या है, रेयर है, रेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो बच्चों कहने का क्या मतलब है कि अगर लाइन्स बहुत अवे अवे हो तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आपसे पूछे कि भाई ए पॉइंट पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी या बी पर, तो आंसर है ए पे ज़्यादा होगी। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज होगी वहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पे लाइन बहुत अवे अवे है वहाँ पर कम होगी। कंसीडर ये किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, जिस लाइन के अकॉर्डिंग फोर्स अप्लाई होता है। तो अगर यहाँ पर लाइन ज़्यादा है तो यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज होगा तो उन पर ही ज़्यादा लाइन होने का मीन्स ये है कि इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी। तो ध्यान रखना आपको कि लाइन जहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा लाइन का मतलब डेंसिटी वहाँ पर लाइन की ज़्यादा है। तो डेंसर मीन्स, अगर मैं बोलता हूँ डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी या पर यूनिट एरिया में होगी या लाइन जो होगा वो ज़्यादा होने वाला है कंपेयर टू दूसरे के। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसर है मीन्स लाइन बहुत ज़्यादा है, बहुत क्लोज है, कॉम्पैक्ट है, तो इंटेंसिटी ज़्यादा। अगर रेयर है मीन्स उनमें क्या है, लाइन बहुत दूर है तो इंटेंसिटी वहाँ पर कम होती है। इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पर ई है, ई ए, अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है तो इस पोजीशन पे ई ए इक्वल टू ई बी होने वाले हैं, क्योंकि इंटेंसिटी डिफाइन होगी कि पर यूनिट एरिया में या डेंसिटी लाइन की कितनी है। तो जो डेंसिटी यहाँ पर है वही डेंसिटी यहाँ पर है, तो दोनों पॉइंटों पर इंटेंसिटी तो बच्चों सेम होने वाली है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आगे कुछ और पॉइंट बात करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट की बात करूंगा, वो है नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात करने वाले हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम क्या बात करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट थिंग कि डाइपोल इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, जनरली मैं बताता हूँ। चार्ज हिंदी में है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज और डाइपोल का मतलब है दो पोल। जैसे लाइक का मैग्नेट है, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, तो हम इसे डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है चार्ज जो है ना उसके दो पोल जैसा कुछ मीन्स आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज, डाइपोल का मतलब है दो। तो यहाँ पे क्या मीन्स, सेंस क्या आ रहा है, तो सेंस जो आ रहा है वो सेंस ये है कि यहाँ पे चार्ज, ठीक है, तो है पर दो की बात हो रही है। अब दो का मतलब क्या है, तो जनरली अगर आप एक चीज़ देखोगे आप, तो नॉर्थ का जो है वो नॉर्थ प्लस से साइन होता है 10th में अगर पढ़ा हो तो, और साउथ जो होता है माइनस एम से होता है। तो इतना तो नहीं है, आपने पढ़ा 10th में। आप इतना समझ लो कि नॉर्थ पोल का जो नेचर होता है वो प्लस का होता है और साउथ का जो होता है वो जस्ट लाइक अ नेगेटिव होता है, ठीक है। सेम एज डाइपोल का मतलब है इलेक्ट्रिक है, तो दो अगर चार्ज की बात होगी तो एक चार्ज होगा प्लस का और एक चार्ज होगा माइनस का। तो कभी भूल जाओ तो ध्यान रखना डाइपोल का मतलब दो है, और दो का मतलब क्या है, ये भी एक डाइपोल है तो एक प्लस का होता है एक माइनस का, तो यहाँ पर भी एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। क्या चीज़, तो आंसर है चार्ज।
तो सिंपल में अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो क्या बोलूँगा इसको, कि अगर मैं एक टॉपिक लेता हूँ, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू, ठीक है, क्या एक प्लस क्यू और दूसरा कौन सा है माइनस क्यू, ठीक है बच्चों। तो अगर एक प्लस क्यू है और दूसरा मेरा एक माइनस क्यू है, तो ये जो चीज़ है ना, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें आप ध्यान से देखो तो एक तो है, दो पोल है ना, दो पोल मीन्स एक प्लस क्यू है और एक माइनस पोल है। मैग्नेट में जितनी पावर, अगर हम आगे स्टडी करेंगे, मैग्नेट में स्टडी करेंगे, जितनी पावर नॉर्थ पोल की होती है उतनी ही पावर साउथ पोल की होती है। अगेन, जितनी पावर नॉर्थ पोल की होगी उतनी ही पावर साउथ पोल की होती है। एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। मीन स्टेम, जो हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो वो जितना नॉर्थ का होगा उतना ही साउथ का होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड। क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड। तो जितनी मैग्नीट्यूड प्लस क्यू की होगी उतनी ही मैग्नीट्यूड माइनस क्यू की होनी चाहिए। मीन अगर आप यहाँ पर +1 क्यू ले रहे हो तो यहाँ पर भी 1 क्यू ही लेना है, बट साइन नेगेटिव का लेना है। तो आई होप समझ में आया कि डाइपोल में अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हैं तो उसका मीन्स क्या है कि दो पोल तो होंगे, और दो पोल का मतलब एक प्लस और एक माइनस का होगा, और दोनों पे जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो आप सिंपल लैंग्वेज में आता हूँ और इतना घुमा फिर आपका नहीं समझ में आया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉम्बिनेशन है। क्या ये? एक कॉम्बिनेशन है किसका? टू चार्ज का। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। कितने? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस हैविंग, क्या कर रहा है ये? क्या मैग्नीट्यूड सेम है क्या? और मैग्नीट्यूड क्या मतलब बच्चों, कि अगर इस प्लस वाले के पास एक क्यू है, 1 क्यू है, तो इसके पास भी 1 क्यू है। लाइक अगर मैं इसके पास 2 क्यू लेता हूँ तो इसके पास भी -2 क्यू लेना पड़ेगा। मतलब अगर ये 2 क्यू है तो ये भी 2 क्यू। तो मैग्नीट्यूड ये है कि अगर इसके पास 2 है तो इसके पास भी 2, इसके पास 1 क्यू है तो इसके पास भी 1 क्यू, अगर इसके पास 1 कूलम है तो इसके पास भी 1 कूलम, अगर इसके पास 2 कूलम है तो इसके पास भी 2 कूलम, एक माइनस का और एक प्लस का। तो इट इज क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। किसका कॉम्बिनेशन? किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, ठीक है, विच हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या है बच्चों? इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसका? चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर। क्या बच्चों? अपोजिट नेचर या डिफरेंट नेचर होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट नेचर एंड हैविंग एंड लिमिटेड डिस्टेंस। ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा है। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस विच हैविंग द इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द अपोजिट नेचर एंड द लिमिटेड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बार आप लिख लो। थोड़ा सा साइलेंट पे रखना था। ओके, क्या बात कर रहे थे? इट इज अ, ठीक है, समझ में आया क्या आपको? चलो ओके, अगेन करते हैं। तो ओवरऑल क्या समझ में आया? एक प्लस क्यू लिया हमने और एक माइनस क्यू लिया हमने, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं। ओके, देखो, ये मेरे पास एक प्लस क्यू है और ये मेरे पास माइनस क्यू है। ये इसका सेंटर है। अगर मैंने ये डिस्टेंस ले ली है 2a, आप पर डिपेंड करता है कितना लेते हो। तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a, ठीक है बच्चों। इतना अगर मैं यही लेता, ऐसे ही लेता, प्लस क्यू
माइनस क्यू, और मैं डी ए भी ले सकता था इसको, तो उस केस में सेंटर पे ये हो जाता ए और ये हो जाता ए बाई टू, ए बाई टू, आधा आधा। बट न्यूमेरिकल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना, हाफ हाफ को, और कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम 2a लेते हैं और ए कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये मत बोला सर 2a क्यों लिया है, आप ए नहीं ले सकते क्या? दे सकते हैं, बट कैलकुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो अब क्या हुआ कि ये एक क्या है, डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या सर मैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस which having equal magnitude of charge and opposite nature and separated by fixed और लिमिटेड डिस्टेंस। तो आप सेपरेटेड वर्ड यूज़ कर लो या ठीक है ना बिटवीन यूज़ कर लो, कोई मैटर नहीं करेगा। तो ये था मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आप नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? यस, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, बट अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि क्या मेरे पास ये प्लस क्यू है और ये माइनस 2q है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अगेन 2a ही ले रहा हूँ मैं, क्या ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है? तो आंसर नो, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। एक माइनस का एक प्लस का सही है, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, एक q का है और एक 2 है, एक 1 है और 2 है, तो डाइपोल नहीं है। ओके, अगर मैं ये पूछता हूँ कि भाई ये मुझे बताओ कि अगर ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू है और डिस्टेंस वही है a या 2a ले लो, क्या डाइपोल है? तो नो, नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर डिफरेंट नहीं है। ये आप, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, नेक्स्ट अब जो हमारा एक टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, ये क्या है? तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं, ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा मैं। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड of one charge and distance between both charge. तो it is a product of the magnitude of one charge and the distance between both charge. Just देखो आप ये and, ठीक है, यहाँ से ले लेता हूँ मैं बच्चों। देखो ये है मेरे पास प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, टोटल डिस्टेंस 2a, सेंटर है O, मेंशन कर दिया A और B। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या बनती है। एक पॉइंट लिख दो, इट इज रिप्रेजेंट बाय, इट रिप्रेजेंट बाय P। ठीक है ना, क्या ये P है। और और पॉइंट की बात कर लेते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ये। नेक्स्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है ये देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, टोटल डिस्टेंस है 2a, ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट, ये है सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो P लिखा, वेक्टर है तो अब वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, और सिंपल सा क्या लिखा मैंने, Q प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। तो क्या है, प्लस Q लिखा क्योंकि 1Q है, प्लस Q क्या सिर्फ Q लिखना है मेरे को। अगर यहाँ पर प्लस 2Q माइनस 2Q होता तो 2Q लिखता मैं, नेक्स्ट में दिखाऊंगा मैं। और डिस्टेंस क्या है 2a, ये हो गया।
बट कई इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं, तो ये भी आंसर राइट है। बट अगर वेक्टर फॉर्म में पूछता है तो आप लगा दो p वेक्टर लगा दो और लिख दो q, क्योंकि स्केलर है, और 2a लिख दो और इसके ऊपर वेक्टर लगा दो। तो उस केस में ध्यान रखना 2a डिस्प्लेसमेंट हो गया, उस केस में 2a डिस्प्लेसमेंट हो गया, ध्यान रखना ये 2a डिस्प्लेसमेंट है। क्या इतना ऐसे डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, टुवर्ड्स, ठीक है ना, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया कंफर्म। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल समझा दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट समझा दिया, यूनिट क्या है वो बता, यूनिट देख लेते हैं इसका। डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बताई थी मैंने। यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट जो होगी, यूनिट इसकी P इक्वल टू 2AQ है, तो ये आंसर हो जाएगा, या Q इंटू 2 है, कन्फ्यूज मत होना। ये हो जाएगा चार्ज का कूलम्ब और डिस्टेंस का मीटर, तो यूनिट हो जाएगी हमारी कूलम्ब मीटर, ठीक है। कूलम्ब इंटू मीटर या मीटर इंटू कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया है, कंफर्म। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लें। एक बार देख लो इसको, कुछ डाउट है? इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इस पहले एक चीज़ ये, क्या मैंने इस बोला था कि ये P इक्वल टू Q इंटू 2A है, कोई डाउट तो है ही नहीं। अगर मैं इसका बोलता हूँ, देखो ध्यान से समझना, 2A 2Q और माइनस 2Q है, डिस्टेंस है 2A। इसका आपको बोले कि डाइपोल मूवमेंट निकालो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो हम लिखेंगे P, चार्ज कितना है किसी एक पर 2Q, डिस्टेंस कितना है 2A, तो P इक्वल टू 4AQ। तो यहाँ पर कितना है Q इंटू 2A, यहाँ पर 4AQ। अब ये Q, तो आंसर है भाई, देखो ये डायग्राम पर डिपेंड करेगा कि आप डायग्राम कौन सा लेते हो और चार्ज कौन सा लेते हो। यहाँ पर हमने प्लस Q और माइनस Q लिया था, यहाँ पर हमने प्लस 2Q और माइनस 2Q लिया है, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि आप ये Q ले लो, ये माइनस Q ले लो और इसके बीच की डिस्टेंस A ले लो, है ना। तब इस केस में P हो जाएगा, वो हो जाएगा Q इंटू A, Q इंटू A। तो ये जस्ट डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना, ये हमारे काम आने वाला है। तो ये जस्ट डिपेंड करेगा कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया है। इसी एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो हो जाएगा NaCl प्लस Cl। देखो, क्योंकि आप देखो Na पे जितना चार्ज होता है उतना ही किस पे, Cl पे माइनस होता है ना। तो ये चार्ज इस पे भी माइनस का, इस पे प्लस का है, तो एक प्लस का होगा, एक माइनस का हो गया। तो एक इस पे चार्ज कितना, एक पे तो हो जाएगा प्लस और दूसरे में माइनस, दोनों की प्लस माइनस सेम है, +1 और -1। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है ना। इससे Na प्लस नहीं होके Na+2, वैसे नहीं, जनरली मैं केमिस्ट्री की बात नहीं करूँगा, Na+2 हो जाता, मान लेते हैं, और वो Cl माइनस होता तो कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो Na+Cl की बात करें तो एक पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है, और पॉजिटिव भी एक ही है और नेगेटिव भी एक ही है, तो वो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बनाता है। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब हमें जनरली जो बात करनी है वो मैं टाइम एक बार देख लो कि नेक्स्ट लेक्चर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो अभी हो जाएगा। चलो, एक और नहीं होता तो फिर उसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार लिख लो आप लोग। चलो बच्चों, अब हमारे पास है एक पॉइंट है हमारे पास लेक्चर से पहले, एक्चुअल पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। हमारे पास जो पॉइंट है वो है हमारे पास एक्चुअल पॉइंट क्या होता है।
ठीक है, देखते हैं एक्सियल पॉइंट क्या होता है। तो पहले एक्सियल पॉइंट अगर आपसे पूछता है कि एक्सियल पॉइंट होता क्या है, तो देखो अगर मैं बात करता हूं किसका, कि ये मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। ये मेरे पास एक चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लस क्यू और माइनस क्यू, बेसिकली से कितनी है 2a। अच्छा क्या मैं ऐसे ही बनाऊँ, क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, माइनस क्यू और प्लस क्यू, यस, कोई सा भी डायरेक्शन ले सकता हूँ, कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो मैं इससे स्टार्ट कर देता हूँ, कहीं आप कन्फ्यूज सर बार बार आप ऐसे क्यों ले रहे हो। तो मैं ले लेता हूँ इसको माइनस क्यू और प्लस क्यू ले देता हूँ, ठीक है। सेंटर ये ओ, ये ए ले लूँ और इसको मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये एक्सियल पॉइंट क्या है, तो देखो इसी लाइन पर बोथ चार्ज जो है ना प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनको जो मैच करने वाले जो लाइन है, ये लाइन है ना, इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, डॉट लिख रहा हूँ, ये होंगी नहीं, आप कैसे कर रहे हैं, तो ये अगर एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पे कोई आप बोलते हो कि भाई ये पॉइंट P है, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जैसे कि अगर मैं एक प्लस क्यू था और यहाँ से मुझे इस पर क्यू नॉट रख दिया और यहाँ से मुझे इस पर इंटेंसिटी निकालनी है, इसके कारण इसमें इंटेंसिटी निकालनी है, आप लिख देते हो भाई ये अगर R है तो E इक्वल टू KQ/R², ये इंटेंसिटी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, एक्सियल पॉइंट का हिंदी होता है अक्षीय बिंदु, अक्षीय बिंदु, ठीक है। क्या चीज़ है, ये पॉइंट हो गया, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इस पे भी निकलवा सकता है, ए पॉइंट पर भी, और इस पॉइंट से मेरे को इस पे भी निकलवा सकता है। तो हम अगर पॉइंट चार्ज से किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये बोलता है कि अगर मैंने आपको एक डाइपोल दे दिया, ठीक है, और इस पॉइंट पे आप निकालो इंटेंसिटी, तो निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे निकालो तो निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे निकालो, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया निकाल सकते हैं, या यहाँ पे दे दिया इस पॉइंट पे निकालो निकाल सकते हैं। ये जो PQRS है ना, इस पॉइंटों को बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं हम, एक्सियल पॉइंट। एक्सियल क्यों बोलते हैं इसको, तो आंसर है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू को मैच करने वाली जो एक्सेस है, लाइन जो है, जो एक्सेस है, उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसी लाइन पे ये चीज़ें हैं, ये पॉइंटें हैं। तो अगर किसी पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू डाइपोल, समझ में, जैसे पॉइंट चार्ज से इंटेंसिटी निकालते हैं ना, वैसे ये जो डाइपोल है हमारा, ये जो डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, तो इस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप बोलते हैं कि भाई इस डाइपोल से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालो, तो इस पॉइंटों के नाम होते हैं एक्सल, इक्वेटोरियल। तो एक्सल पॉइंट क्या होता है, तो आंसर है कि जब भी आप दोनों चार्ज को जो मैच करने वाली लाइन है, उस लाइन को एक्सटेंड करो और पॉइंट उसी लाइन पे आए, तो उसको बोलते हैं हम एक्सियल पॉइंट। तो व्हाट इज द एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट आर द दोज पॉइंट, ठीक है ना, क्या है, एक्सियल पॉइंट आर दोज पॉइंट, ठीक है ना, विच लाइज ऑन, तो एक्सियल पॉइंट क्या है, एक्सियल पॉइंट आर दोज पॉइंट विच लाइज ऑन एक्सेस और लाइन which passes from the line, ठीक है ना, which axis और line which passes from both charge of electric dipole। तो क्या बोला, एक्सियल पॉइंट आर द दोज पॉइंट, जैसे ये है पॉइंट विच लाइज ऑन एक्सेस और लाइन which passes from both charge of electric dipole, means कि ये उन लाइन पर या एक्सेस पे लाइज करती है जो दोनों चार्ज से पास होती है, ठीक है ना, एक चार्ज से नहीं, जैसे एक चार्ज से ये भी पास हो गई, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो एक्सियल पॉइंट नहीं होगा। किससे लाइन पास होनी चाहिए, तो दोनों चार्ज से पास होने वाली जो लाइन है, ठीक है ना, उन पे अगर कहीं पॉइंट है तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट आर द दोज पॉइंट विच लाइज ऑन एक्सेस और लाइन विच पासेस फ्रॉम द बोथ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से पास होने वाली लाइन पर
अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल से पास होने वाली लाइन पे अगर कहीं पॉइंट है तो उन पॉइंटों को हम बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। एक बार लिख लो आप। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, उस इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे। फिलहाल हम एक डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, उस डेरिवेशन में थोड़ा टाइम तो लगेगा नो डाउट, और देखते हैं अगर हो जाए तो बेटर है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में उससे कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, है ना। ओके, तो हिंदी में है अक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हमें। ठीक है, करते हैं अब ये। ओके, अब क्या है, तो सबसे पहले हम आज इस लेक्चर में सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो, कंसीडर कर लिया मैंने कि ये मेरे पास माइनस क्यू है और ये मेरे पास प्लस क्यू है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो ए है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी ए है। ठीक है, अब एक्चुअल पॉइंट लिया है तो इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, तो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ P, और कंसीडर कर लिया यहाँ पर टेस्ट चार्ज है Q0। अगर मुझे इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है तो मैं इस पॉइंट को बोलूँगा एक्सियल पॉइंट। क्यों बोलूँगा? क्योंकि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, इस एक्सिस को एक्सटेंड करता हूँ तो उसी पर है ही। अगर यहाँ पर होता तो एक्सियल पॉइंट नहीं होता, अगर यही P पॉइंट यहाँ पर होता तो एक्सियल नहीं होता। हो क्लियर है? ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है। तो पहले जो डाउट आता है जनरली स्टूडेंट को वो ये है, सर इधर ही क्यों ले रहे हो आप, क्या मैं इधर ले सकता हूँ? यस, कोई मैटर नहीं करेगा कि अगर आप क्या करते हो कि इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे भी पॉइंट लेते हो और बोलते हो यहाँ पे इंटेंसिटी निकालो, तो भी मैटर नहीं करने वाला है। या आप पॉइंट इस साइड ले लो या इस साइड ले लो, टेस्ट पॉइंट, बट होना चाहिए उसी लाइन पे जो डाइपोल से पास होने वाली है। एक और डाउट जनरली आता है बच्चों के माइंड में कि सर इधर पॉजिटिव लिया है, इधर ले ले तो क्या होगा, और इधर नेगेटिव ले ले तो मैटर कुछ नहीं होगा। एक टॉपिक है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल, उसमें थोड़ा बेटर मैं समझा दूंगा। तो ज़्यादा ये इफेक्ट होता ही नहीं है कि आप पॉइंट इधर ले रहे हो या इधर ले रहे हो, एक्सियल पर, ऊपर नीचे नहीं, एक्सियल पर होना चाहिए अगर एक्सियल सॉल्व कर रहे हैं तो। सेकंड कि पॉजिटिव चार्ज इस साइड और नेगेटिव चार्ज इस साइड ले तो क्या होगा, कोई मैटर नहीं करने वाला। ठीक है, अगर आपको ये इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस मेंशन होगा कि डाइपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस है r। आप बोलोगे सर डाइपोल के सेंटर से क्यों ले रहे हो, इनसे ले लो, प्लस क्यू से ले लो, माइनस क्यू से ले लो। तो बेटा ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब एलिमेंट के जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो जनरली, ठीक है ना, वो क्या है, तो वो हमारा हो गया सेंटर से ही लेते हैं। तो अगर ये एक एलिमेंट है तो उसके सेंटर से लो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को हमने बोल दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक कॉम्बिनेशन है, तो जब भी अगर उसके कारण किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालोगे तो सेंटर से ही डिस्टेंस लेनी है। ये डिस्टेंस ले लिया हमने कि ये डिस्टेंस है, बट अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, तो डाइपोल एक्चुअली है क्या, ये दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है। तो पहले अगर आपको इस कंप्लीट आपको बोला डाइपोल के कारण इंटेंसिटी निकालो, तो इसका मीन्स है कि पहले प्लस क्यू के कारण इसमें निकालो, देन माइनस क्यू के इसके कारण इसमें निकालो, क्योंकि भाई ये खुद ही दो का कॉम्बिनेशन है। तो अगर डाइपोल से किसी पे इंटेंसिटी निकालनी है तो उन दोनों जो चार्ज है उनका इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा।
आया समझ में? तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल से इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किस पर, पी पर, टच चार्ज क्यू नॉट दे नहीं रखा होगा बट हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर टच चार्ज होगा, वो डायरेक्शन के लिए कि डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, प्लस क्यू के कारण क्या होगा, माइनस क्यू के कारण क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक्सेल पॉइंट पी ले लिया, वहाँ पर खुद कंसीडर कर लिया क्यू नॉट डायरेक्शन के लिए, क्यों किया बता दूंगा। तो क्यू नॉट पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो अब डाइपोल से निकालनी है और डाइपोल में 2 चार्ज है, तो पहले मुझे इंटेंसिटी प्लस क्यू के कारण इसमें निकालनी पड़ेगी और देन मुझे माइनस क्यू के कारण इसमें निकालना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, कि इंटेंसिटी भी वेक्टर ही तो होती है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड कर देंगे और दोनों डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या इतना समझ में आया? चलो देखते हैं। तो पहले अगर मुझे इस पॉइंट पे इसका टोटल का इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी निकालना है तो पहले मुझे प्लस क्यू का इस पर इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा, फिर इसका इस पर निकालना पड़ेगा। तो मेरे को डिस्टेंस भी तो चाहिए, ये समझ में आ रहा नहीं बच्चों? तो ये क्या है ए, सॉरी ये है ए और ये है। तो अगर प्लस डाइपोल से इंटेंसिटी निकालनी है क्यू नॉट पे तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा प्लस क्यू के कारण क्यू नॉट पे इंटेंसिटी। तो ई का जो फॉर्मूला है वो है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो अगर इसका मुझे इस पे इंटेंसिटी निकालना, अगेन निकालना डाइपोल का है बट डाइपोल में 2 चार्ज है तो मुझे उन दोनों का इंडिविजुअली निकालना है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ मुझे इसका निकालना, इसके कारण निकालना था बट पहले मुझे अब निकालना पड़ेगा किसी कारण, प्लस क्यू के कारण और देन माइनस क्यू। तो ये डिस्टेंस है कितनी? तो अगर ये टोटल आर है और ये ए है तो ये आर माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। और जब मुझे इसके कारण इस पर निकालनी है तो मुझे डिस्टेंस ये वाली चाहिए दोनों, तो ये हो जाएगी आर प्लस ए हो जाएगी। तो पहले 2 डिस्टेंस समझ ले क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। तो अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है डाइपोल के कारण, किसके कारण निकालनी बच्चों? डाइपोल के कारण, तो पहले आपको इंटेंसिटी क्यू के कारण निकालनी पड़ेगी, देन माइनस क्यू। और इंटेंसिटी में डिस्टेंस चाहिए तो पहले आपको मेजर करना पड़ेगा प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू से क्यू नॉट की डिस्टेंस कितनी है और माइनस क्यू से क्यू नॉट की डिस्टेंस कितनी है। तो ये टोटल आर है तो ये हो गया आर माइनस ए, और ये है यहाँ इस लोकेशन से इस लोकेशन आर है और ये है ए, तो ये टोटल हो गई आर प्लस ए हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना हमें समझ में आता है। तो अभी जो नेक्स्ट डेरिवेशन होगा वो बहुत लेंथी होने वाला है, तो इस लेक्चर में अपन जनरली इतना ही सोल्व करेंगे। आगे के लेक्चर में डेरिवेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।